हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है, खान सर कोचिंग में ऐसी क्या खामियां और कमियां मिली कि पटना कोचिंग में लग गया ताला। ओए होए। क्योंकि अभी हमने एक न्यूज़ की थी, मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में आएगी, और उसमें खान सर का इंटरव्यू लिया गया था। तो उसमें ऐसा कुछ तो लगा नहीं कि पर शो को इंस्पेक्ट कर रहे थे। हाँ, कुछ ऐसे लग रहा है। पता चला और मीडिया वाले आए हुए थे क्वेश्चंस पूछने ताला के लगने लिए। का मतलब यही होता है कि जब तक वो चीजें रिजॉल्व नहीं होती तो खुलेगा नहीं। यहाँ हाँ, कुछ मिला है जो मतलब प्रॉबेबली जो चाहिए लॉ के हिसाब से होना चाहिए वो है नहीं। तो चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओह, ये देखा था ना, यही तो इंस्पेक्शन कर रहे थे उस वीडियो में। खान सर, बच्चों के पसंदीदा खान सर, जिनसे जीएस यानी सामान्य अध्ययन पढ़ने के लिए हजारों बच्चे ललायित रहते हैं। क्या वही खान सर बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रख रहे हैं और उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी में डूबने से 3 छात्रों की मौत के बाद बिहार की राजधानी पटना में भी प्रशासन एक्शन में है। 31 जुलाई को प्रशासन ने विभिन्न कोचिंग सेंटर्स की जांच की है, जिसमें खान सर का खान जीएस रिसर्च सेंटर भी शामिल है। जैसे ही जांच टीम यहां पहुंची, यहां अफरा तफरी मच गई। कोचिंग स्टाफ के तो मानो पसीने छूटने लगे। सदर एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम ने पटना में कई कोचिंग संस्थानों की जांच की है। जांच टीम को इस कोचिंग के सुरक्षा मानकों में कई खामियां और कमियां नजर आई हैं, जिसके बाद खान सर के पटना की भिखना पहाड़ी और बोरिंग रोड चौराहे के पास स्थित दोनों सेंटर पर बुधवार को ताला लटका दिया गया। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की और सभी संचालकों को कमियों को दूर करने के लिए कहा गया है। सदर एसडीएम ने 31 जुलाई को खान सर के कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया, जिसके बाद जांच में कई खामियां मिली। बताया जा रहा है कि खान सर का कोचिंग तय मानक के अनुरूप नहीं है। बोरिंग रोड स्थित कोचिंग में एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट है। खान सर को अब सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद कोचिंग के बाहर नोटिस लगाकर इसे बंद कर दिया गया। खान सर के कोचिंग सेंटर में खामियों की जानकारी खुद एसडीएम ने दी है। ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है। कल हमको ऑफिस में लाके जमा कर देंगे। तौर पर आप 25 जगहों पे गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही है? तो मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है, तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन, एंट्री एग्जिट, फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल, लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए, जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए, वो कई संस्थानों में नहीं है अभी। हाँ जी, इसमें क्या मिला सर? ऊपर जो फ्लोर पे क्लासेस चलते हैं वहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल है, वायर खुले हुए हैं, तो नहीं लगता है कि फायर सेफ्टी के हिसाब से बहुत डेंजरस है? तो इसमें एग्जिट भी काफ़ी डेंजरस लग रहा है। तो ये इसका भी अभी हम लोग बिल्डिंग बायलॉज का, इनका इस बिल्डिंग का क्या पोजीशन है उसकी जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया है कि बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है वो हम लोगों से प्रस्तुत करेंगे कल। कौन से मानक चेक कर रहे हैं? 4-5 मानक जो एक तो फायर का है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है, फायर का एनओसी लेना पड़ता है सभी को, तो फायर का एनओसी हम चेक कर रहे हैं। बिल्डिंग बायलॉज का चेक कर रहे हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं। बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कोचिंग का निबंधन होना बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके अलावा बायलॉज में जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था होती है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। हजारों बच्चे जिस खान सर की क्लास में पढ़ते हैं, वहाँ उन्होंने अपनी कोचिंग की दीवारों पर थर्मोकोल की शीट्स लगाई है, जिससे आग लगने की एक छोटी सी घटना भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है और हजारों बच्चों की जान सांसत में फंस सकती है। खान सर की कोचिंग में कैसी अव्यवस्थाएं हैं और कैसी खामियां पाई गई हैं, इस बारे में पटना से बता रहे हैं हमारे संवाददाता साकिब। ये खान सर का क्लासरूम है। आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा क्लासरूम है, लेकिन आपको तस्वीर हम दिखाते हैं।
गर्मी बड़ी मुस्तफा लगती को कहेंगे वो आगे आए जरा। देखिए ये खान सर का जो ये क्लासरूम है वो किस तरह का है। देश में काफी मशहूर है खान सर, लेकिन आप देखिए यहाँ पर बुरा ऊपर का हाल है। फ्लोर छत दिखाइए। देखिए ये करकट का ये पूरा छत है, इस पर जो ये फोम का जो है वो एक लेयर लगाया गया है करकट के नीचे। गिर भी रहा है ये कहीं फोम कितना टूटा। खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वायर जो है वो जगह जगह आप देखिए यहाँ पर गया हुआ है और यहीं पर फोम पूरा लगाया गया है। और इसी फोम में इस अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो सीधा आग इस फोम में पकड़ सकता है। और आप समझिए वो कितना डेंजरस होगा। आप इधर भी देखिए, यहाँ दीवार पर देखिए, ये दीवार जो देख रहे हैं आप, वहाँ पे भी फोम इस दीवार पर ये आपको नजदीक से हम दिखाते हैं। सस्ता ये काम है। करा होगा ना, ये ये सस्ता जो होगा। थर्मोकॉल जो होता है जिसको बोलते हैं, थर्मोकॉल है ये, और ये काफी ज्वलनशील होता है। तो ऐसे में अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, उसका या कुछ भी वो होता जो है, निकलता है फ्यूम वो भी कितना बड़ा होता है। हादसा हो सकता है। आप देखिए कैपेसिटी देखिए इस हॉल का, काफी ज्यादा लोगों की कैपेसिटी यहाँ पर है। बच्चे पढ़ते कैसे होंगे इतने में? आवाज आती नहीं होगी पीछे यहाँ तक, पर की गई है, लेकिन दिखता क्या होगा? व्यवस्था के नाम पर क्या है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि कितनी खराब व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। खान सर यहीं से क्लास लेते हैं और आप देखिए बाहर जो एग्जिट का रास्ता है, ये निकलने का जो ये कुछ भी रास्ता है, नहीं, ये देखिए इतना छोटा। कंजस्टेड है। वही 1000-1500 के बैठने की कितना इतने क्लास बच्चों में में। बैठने की कैपेसिटी है? 1000 वो है 1000। और उतरने का यही एक रास्ता है, उधर भैया पीछे भी मतलब इसी तरह की जो एक सीढ़ी और भी है। ये चढ़ने का उतरने तो देखिए ये दो बता रहे हैं कि इधर और एक पीछे इसी तरह का एग्जिट है जहाँ से बच्चे निकलते एक हैं। चढ़ने का है कोई इतना और एक congested है, उतरने ये का, ऐसा समझिए, कुछ 1000 बना। बच्चे का कैपेसिटी, जैसा कि यहाँ के स्टाफ भी बता रहे हैं कि ऊपर बैठने की व्यवस्था है, लेकिन जब क्लास में छुट्टी हो तो इसी रास्ते से बच्चे निकलते हैं। अब ऐसे में समझिए कि अगर किसी तरह की Stampede हो जाए। घटना वो हो, तो कोई हादसा भैया, हो, तो कैसे इसमें इतने तो सारे बच्चे एक साथ एक ही बंदा जा पा रहा है सीढ़ी से ये नीचे। बड़ा सवाल है और इस सवाल को पूछना भी लाजमी है। जिला प्रशासन ने यहाँ पर विजिट किया है, यहाँ पर देखा है, तो अब देखना होगा। और वो भी गंद भी 4th देखो। फ्लोर है ऊपर। आप समझिए कि वहाँ पर इस तरह से 4th फ्लोर है। व्यवस्था है। इतना ऊपर हमारे संवाददाता जब खान और सर 3 की की छत ओर ये गए देखो वहाँ तो नीचे टूटी की हुई फ्लोर पर दीवारें। एक बर्थडे पार्टी के लिए कहने- खाना तैयार किया जा रहा था। ये देखिए किचन है, यहाँ पे क्या खाना बन रहा है? नहीं है सर, ये तो क्या हो रहा है यहाँ? बर्थडे यही बनाने लगे? नहीं छोटा सा बर्थडे है 10-15 आदमी का, उसी का सर अभी ये ऊपर क्लास चल रहा है, नीचे आप लोग खाना गैस चूल्हा और ये सब करके बना रहे हैं। यहाँ तो सर सब चीज रखा हुआ, फायर वगैरह सब चीज रखा हुआ। आप देखिए ये तस्वीर है, यहाँ पर किस तरह के हालात है वो हम दिखा रहे हैं। जरा सा खोलिए इसको। अंदर आंसर है, अंदर धक्का मार के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये खान सर का ऑफिस है और नीचे देखिए आप बच्चे देखिए किस तरह से यहाँ पर जो स्थिति है वो स्पेस कम है। इधर जिला प्रशासन की टीम और पत्रकारों को देख खान सर असहज होने लगे। कोचिंग की खामियों, हजारों बच्चों के आने जाने की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा के बारे में जब खान सर से सवाल जवाब किया गया तो वे मीडिया पर ही बरस पड़े। उनका ये जवाब सुन लीजिए। 3 रास्ते हैं निकलने के लिए, हालांकि 2 एग्जिट होना चाहिए। हम लोग के पास 3 रास्ते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर पे उस पे 6-7 रास्ते हैं। तो जो रास्ता है निकलने के लिए वो पर्याप्त रास्ते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग ने देखा होगा कि 3 रास्ते मेनली निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता रहना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी क्या होता है ना कि एक अगर रास्ता रहेगा ना तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 3, कहीं 5, कहीं 7 इस टाइप के रास्ते रखे हैं। वेंटिलेशन होना चाहिए, वो चीजें तो नजर नहीं आई। थर्मोकॉल का फ्लोर पे इस्तेमाल किया हुआ है। वो चीजें देखिए वो तो डेंजरस हो सकता है। खान सर आप तो बहुत बड़े नाम है, काफी पैसा कमाया होगा, फिर भी ऐसी व्यवस्था। हम अवेलेबल करा देंगे। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल पैसा भी तो लेते होंगे आप। महल क्या, आप थर्मोकोल की जगह प्रॉपर पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है। जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं। कोचिंग जगत में खान सर छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय नाम है। एक अनुमान के मुताबिक खान सर के पास हर रोज करीब 5000 बच्चे जीएस यानी सामान्य अध्ययन की पढ़ाई के लिए आते हैं और साल भर में करीब 40,000 नए बच्चे अलग अलग कंपटीशन की तैयारी के लिए यहाँ पहुँचते हैं। उनके ऐप के जरिए भी करीब 50 लाख बच्चे हर साल कोचिंग ले रहे हैं। उनके YouTube
यूट्यूब चैनल के 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन अपने बयानों की वजह से वे अक्सर कई तरह के विवादों से भी जुड़ते रहते हैं। लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ये हजारों बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब तो खान सर को देना ही होगा। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट। बड़ा दुख होता है ये सब देख के, क्योंकि देखो उन्होंने वो जो रास्ता दिखाया सीढ़ी का, उससे सिर्फ एक बंदा ऊपर चढ़ सकता है, एक बंदा खाली ऊपर आ सकता है, मतलब एक से ज्यादा की जगह ही नहीं है। और अगर ऊपर 1000 बच्चा है और भगवान ना करे कुछ हो जाए जिसकी वजह से उनको नीचे भागना हो, मतलब 4th फ्लोर से 4थे मंजिल से नीचे आना हो, ऐसी जगह से, तो सोच सकते हो क्या हो रहा होगा। चाहे आपके पास 3 आउटलेट से जाने की, पर जो रास्ता है वैसा ही होगा। देखिए बिल्डिंग कोड जो है वो ठीक नहीं थे, बहुत क्योंकि गड़बड़ थी। 4th फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd और 4th फ्लोर, तो वो एलिवेटर भी होना चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए, मगर वो तो दूर की बात है। लिफ्ट मेरे को तो वो ये लग रहा है भी कि बुरे हाल में था। जो थर्मोकोल से छत पे पंखे भी लगाए हुए, मगर थर्मोकोल है, कोई शॉर्ट वायर हो जाए, कुछ हो जाए पंखे चलते हुए, वो थर्मोकोल झट आग लगाएगा, और तो थर्मोकोल जलता है तो उसकी जो बदबू और वो काला धुआं आता है, मुझे याद आ रहा है, वो तो इतना डेंजरस होता है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन पहले क्या कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्टिंग से ही ये सब चीज़ें देखनी चाहिए थी, स्टार्टिंग से ही सर्टिफिकेट नहीं देने चाहिए थे, एनफोर्स करना चाहिए था। और दूसरा, जिसने कंस्ट्रक्ट किया है, ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है कि मैक्सिमाइज करें कि लोग कितने बैठ सकते हैं, और छोटी गलियां की हैं, छोटा रास्ता किया है कि एरिया भी इतना, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा एरिया कर दें तो अंदर लोग कम आएंगे, तो उस हिसाब से किया, विच इज नॉट अ गुड थिंग। दूसरा, जिस हिसाब से सेटअप किया है और जैसे बच्चे बैठे हुए थे एक के साथ जड़ के जुड़ के बैठे हैं, कैसे पढ़ेंगे ये? तो मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना चाहिए, ऑक्यूपेंसी को थोड़ा कम करना चाहिए, और थोड़ा इतना पैसा लेते हैं, एयर कंडीशनिंग करनी चाहिए, वॉल्स को अच्छा करना चाहिए। तो वो महलों वाली बात नहीं है, मगर बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए। जिस तरह से मतलब सब चो रहे थे पसीने में, उसे पता चला बच्चा क्या पढ़ेगा जब उसको प्रॉपर कंडीशन ही नहीं मिल रहे वहां पे पढ़ के लर्न करने के। बड़ा दुख हो रहा है देखकर। और मतलब ना बाहर अच्छा ना अंदर अच्छा, तो ओवरऑल एरिया अब ये है कि एटलीस्ट को सुधार होपफुली आएगा, होपफुली अब जागे हैं, बिल्डिंग कोड्स को फॉलो किया जाएगा, सब ठीक होगा। बिल्कुल, अब तो यही होप है कि बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर ध्यान दिया जाए। और ग्राउंड फ्लोर के वहां पे वो खाना बना रहे हैं, वो तो मैं भूली गई, जो वीडियो में दिखाया था, आग लगी, किसी का बर्थडे बन रहा है और उसके लिए नीचे वो कितना अनहाइजीनिक। मैं तो वो देख रही हूँ, यहाँ पे तो खाना बनाने के भी कोड्स होते हैं, कैसा जगह है, कैसा होना चाहिए, सब होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, सेफ्टी है। तो कहीं पे भी वहां पे खाना बनाने लग गए, वो भी देख के, और वो कैसा हाइजीनिक खाना होगा कि बच्चे अगर जिसको भी खिला रहे हैं वो भी उसका उस पे भी क्वेश्चन होना चाहिए। और वहाँ थोड़ा बना सकते, किचन चाहिए प्रॉपर चाहिए, अगर आप कर रहे हो तो प्रॉपर किचन में, तो यहीं पे रास्ते में यहाँ बना दोगे, बहुत ही मतलब थोड़ा ठीक है। तो मतलब नॉर्म्स को फॉलो करिए। अभी ये सील हुए हैं, बाद में जब सही हो जाएगा चीजें तो आई होप अनसील होगा सब कुछ। लेट्स सी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।